He enabled this within like 6 to 9 months. खत्म मतलब 6 to 9 months from idea conceptualization to actually getting people on the ground. Amazing है. Welcome ever to Tech with MK. Let's start with your introduction. आप कौन हो, क्या करते हो, so that the audience knows you very well. Hi Mayank, thanks for the introduction. मेरा करियर भी बिल्कुल एक टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर की तरह रहा है. It's a mix of technology plus product management plus I would say startup job plus a government job plus I would say सब कुछ mix रहा है. But right now अभी मैं I'm like a chief strategy officer and the chief product officer for एक electric mobility company है based out of Dubai. And I'm heading that company in terms of product development, strategy development, product pricing, getting technology in place. ये छोटा सा introduction है मेरा, but जैसे हम बात करेंगे वैसे I can deep dive into what exactly do I do और मैं what exactly is the expertise और एक startup के अंदर या career के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो मैंने experience की हैं जो we can discuss with the audience. आपने टेक्नोलॉजी का ही कुछ क्यों सोचा? मतलब स्टार्टअप का जरूरी नहीं है कि आपको टेक्नोलॉजी से ही कुछ रिलेटेड करना है, राइट? यू कैन पिक अप एनीथिंग. फाइनेंस में बहुत अच्छा होता है आजकल एंड एवरीथिंग कैन बी डन विदाउट टेक्नोलॉजी एज वेल. तो ऐसा क्या था जिस वजह से टेक में आपका इंटरेस्ट आया? यार आई थिंक दो चीज़ें थी यार. टेक्नोलॉजी एक्चुअली जब मैंने अपनी इंजीनियरिंग की तो आई डिड माई इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस. तो मतलब शुरू से आई वॉज वेरी फैसिनेटेड विद द कंप्यूटर साइंस, विद द कंप्यूटर्स टू बी ऑनेस्ट. तो मुझे लगता था कि जिस काम में हार्ड वर्क जरूरत नहीं है वो काम कंप्यूटर मॉनिटर के सामने बैठ के हो सकता है. हाँ, ये मेरा भी था. क्या मतलब मेरा सिंपल सा फॉर्मूला रहता है लाइफ के अंदर कि जो भी चीज है ना ऑटोमेट कर दो, साला पढ़े रहो यार, आराम करो, मस्ती होती है उसके अंदर, टेंशन नहीं है. एक काम को बार बार करना ना बहुत बुरा लगता है, सीरियसली. मुझे आज भी याद है 2012 में 2012 या 13 की बात है. मेरे पास ये बहुत पुराना मेरा कंप्यूटर डेस्कटॉप होता था 2011 या 12 में. उन्होंने सॉरी नॉट 2011 2006 से 7 की बात है ये. तो मुझे याद है कि मेरा रूम था, मैं उसमें खेलता था. उसमें फेसबुक के ना वो गेम्स आते थे. फेसबुक का एक बहुत माफिया गेम था कि इसमें यू बिल्ड ऑन द प्रॉपर्टीज और उसमें बनाते जाओ, फिर आपको पॉइंट्स मिलते जाएंगे. उस गेम के अंदर ना एक बार ऑप्शन आया था बिटकॉइन का. वो 2000 मेरे ख्याल से बहुत अर्ली 2000 की बात है, बिटकॉइन लॉन्च ही हुआ था. जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ तो उन्होंने ऑप्शन इस गेम के अंदर डाला था ऑन बिटकॉइन. बहुत सारे गेम्स आए थे. तो मैंने उस टाइम देखा था कि क्या कौन करेगा, ये क्या चीज़ है बकवास सी. उसके बाद तो ये एक छोटा सा सैम्पल है कि तो फिर मैं सोचा, फिर एक चीज़ वो हो गई. और प्लस मुझे ना हमेशा कोडिंग से बड़ा मतलब आई वुड से कि मेरा दिमाग था कि यार आप फिजिकली तो एक आदमी से मिलोगे, 2 से मिलोगे, 4 से मिलोगे, 5 से मिलोगे, बट लाइक एक कंप्यूटर मॉनिटर के सामने एक कोड लिख दो, एक एप्लीकेशन बना दो जो कि लाइक आई मीन 1000 पीपल कैन यूज इट, एनीबडी कैन यूज इट. तो मतलब मेरे वो भी ओपिनियन था कि ठीक है बोलते इतना है बट इट इज़ लाइक ऑडियंस मतलब इट्स ए यूजेबिलिटी राइट. कि एक आप ऐसी चीज़ बनाओ जो मतलब आदमी एटर्नली तक यूज़ करता रहे, उसको डेवलप करते रहो, उसको बनाते रहो, प्रॉब्लम सॉल्व करते रहो. तो मेरा हमेशा से थोड़ा इंक्यूजिटिव माइंड था प्रॉब्लम सॉल्विंग का. So I think that is why I loved getting into computers and getting into software and startups and why do I need the startups? So like you said, जर्नी जो है काफ़ी मिक्स रही है एंड आई नो यू पर्सनली, सो आई नो दैट कभी आप जॉब में रहे हो, कभी आप स्टार्टअप में आ जाते हो, फिर वापस जॉब में चले जाते हो. तो ये वाली जो चीज़ें हैं ना थोड़ी कंफ्यूजिंग होती है लोगों के लिए, बिकॉज कोई भी अगर अपना करियर किसी भी पॉइंट पे है, बहुत सारे लोग जॉब में होते हैं जिनको स्टार्टअप करनी होती है एंड दे डोंट रियली गेट इनटू इट बिकॉज उनको एक डर रहता है कि यार जॉब छोड़ दी मैंने, उसके बाद मैं स्टार्टअप में चला गया, तो अगर कल को वो नहीं चला तो वो वापस जॉब में कैसे जाएगा, राइट? दोस काइंड ऑफ थिंग्स. बट यू हैव ऑलरेडी डन ऑल दोस थिंग्स. सो वो जर्नी के बारे में थोड़ा सा कुछ बताओ. तो 2006 में मैंने अपनी इंजीनियरिंग पास आउट की कंप्यूटर साइंस फ्रॉम नोएडा इटसेल्फ. बट मैंने एक्चुअली कोडिंग लाइक 2003 से स्टार्ट कर दी थी. आई वॉज वेरी लाइक कि अरे रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स आ गई हैं, रिस्पॉन्सिव कैसे बनाना है. तो मतलब 2003 2004 से मैंने कोडिंग स्टार्ट कर दी थी. आई हैड वन ऑफ माई मेरे अंकल होते थे, ही वाज फ्रॉम IIT दिल्ली. तो उनका एक बंदा भी होता था. तो मतलब हम दोनों बैठ के कोडिंग ही करते थे. क्या करते हैं मतलब बोर हो रहे थे तो कोडिंग ही कर लेते हैं, मतलब देखते हैं क्या क्या टेक्नोलॉजीज आ गई. उनके घर जाके लैपटॉप ले लिया था एक नया कॉलेज के लिए. तो मतलब वही स्टार्ट हो गए थे.
बट फिर मेरे फाइनल ईयर के अंदर कॉलेज में 2006 में हमें एक थीसिस एक मतलब देनी होती है, नॉट अ थीसिस बट वी हैव टू लाइक एक कोर्स होता है जो हमें करना पड़ता है, इट्स अ मेजर प्रोजेक्ट। तो उस टाइम लाइक इट्स अ जेनेटिक एल्गोरिथम्स का काफ़ी चल रहा था। तो व्हाट आई डिड वाज मैंने विजुअल बेसिक में जेनेटिक एल्गोरिथम्स के ऊपर एक एल्गोरिथम बनाई थी जिसमें से इट यूज टू आइडेंटिफाई कि व्हाट आर द कीवर्ड्स एंड कैसे कीवर्ड मैचिंग करते हैं, सो इट कैन मेक अ सेंटेंस ऑन इट्स ओन। तो आई वाज लाइक आई कुड डू इट बिकॉज आई नो कि क्या चलता है, मतलब लाइक हाउ इज 0 and 1 एक्चुअली गेटिंग टू कंप्यूटर्स। तो 2006 के बाद यू नो आई गॉट इनटू अ सॉफ्टवेयर कंपनी, वहाँ पे और एक्सपोजर मिला इनटू डेटा आर्किटेक्चर, कैसे आर्किटेक्चर करते हैं, कैसे आर्किटेक्चर मतलब इट्स नॉट एप्लीकेशन आर्किटेक्चर बट कैसे एक सिस्टम आर्किटेक्चर कैसे डिज़ाइन करते हैं, बिकॉज इट इज़ एक ऐप अपने आप तो नहीं बनती ना, वो डेटाबेस भी चाहिए, वो डेटाबेस कैसे एक्सेस होगा, फाइल्स कैसे जाएंगी, लोग कैसे एक्सेस करेंगे, आपने तो कंप्यूटर पे डाल दिया। तो वो स्किल सेट मुझे काफ़ी मिली, वो काफ़ी हेल्प हुई। और मतलब लाइक मुझे याद है उसमें FTP अपलोडिंग प्रोग्राम बना रहा था मैं, कोई ऑटोमेटेड FTP अपलोडिंग प्रोग्राम एक वन ऑफ द क्लाइंट्स के लिए। तो हमारा क्लाइंट होता था, स्वीडन का क्लाइंट होता था। इट वॉज वेरी गुड एक्चुअली, आई लव्ड what I used to do and I understood the basics. तो I understood the basics of the language कि कंपाइलर्स कैसे चलते हैं, how are like what are the very like minute integrate details. बट आई वॉज अ स्टार्टअप गीक, लाइक मुझे अपना खुद का स्टार्ट करना था, तो मुझे पता था कि मैं ये चीज़ सीख लेता हूँ, आई गेट दिस नॉलेज, और एक बार मुझे ये नॉलेज मिल गई उसके बाद मैं इसको कहीं और इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, इसको कुछ मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ। तो फिर मैं वापस आया। फिर एक्चुअली मैंने फर्स्ट अपनी स्टार्टअप स्टार्ट की। तो एक्चुअली मैंने कॉलेज स्टार्ट किया था अपनी मॉम के संग। तो कॉलेज स्टार्ट किया तो एक कोर्स मैंने इंट्रोड्यूस किया था, दिस इज BCA एंड MCA एक्चुअली। हम लाइक वी हैड टू गो इन फॉर अप्रूवल्स एंड एवरीथिंग, बट मेरा मेन ओपिनियन ये था कि आई वांटेड टू टीच द स्टूडेंट्स लाइक ग्रोथ हैकिंग, कि यार दुनिया में A to Z पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये 5 चीज़ें पढ़ो, तो तुम्हें बस ये 5 चीज़ें आज के टाइम में ये 5 चीज़ें रिक्वायर्ड है। और 95 का तुम्हें अगर नहीं करोगे तो इतना फ़र्क पड़ेगा नहीं, मतलब वो 95 की मतलब आज के टाइम में फ़र्क नहीं पड़ेगा, आगे 10 लाइक आई मीन इट विल मेक अ डिफरेंस इन 10 to 20 years, बट उस टाइम वो चीज़ अपने आप ही चेंज हो जाएगी, सो यू वोंट रियली फील डिफरेंस। तो फिर ये था। फिर बाद में क्या हुआ, कुछ लाइक हमारे कुछ प्रॉब्लम्स अप्रूवल हो, कुछ कंप्लायंस प्रॉब्लम्स हुई यूनिवर्सिटी में, कुछ भी नहीं हुआ, तो वो चल नहीं गया, वो ऑन होल्ड चला गया एक्चुअली। तो उसके बाद आई गॉट opportunity to work for Government of India, एक Ministry of Home Affairs में I got an opportunity to work as a government employee. तो वहाँ भी implementation था, एक one of the India's largest project का implementation था, which was India's largest IT project. तो वहाँ पे it was called CCTNS, आप देख लेना उसमें। तो I was in I was managing that project from a PAO perspective, मगर हम लोग डिसाइड करते थे आर्किटेक्चर कैसा होगा, क्वेश्चंस करते थे। तो वहाँ पे पता लगा कि यार कंप्यूटर्स की ज़रूरत एक्चुअली है नहीं पुलिस स्टेशन वगैरह में, तो थिन क्लाइंट्स यूज़ करते हैं ना। थिन क्लाइंट्स का क्या है कि अब पुलिस में अभी फॉर एग्जांपल जस्ट इमेजिन दैट कि आपको एक i5 कंप्यूटर चाहिए कि जो वर्ड से काम करना है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ गई इसके अंदर, एक टेक्नोलॉजी पे हम क्वेश्चन उठाए हमने। तो वी यूज टू हेल्प व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस एट दैट टाइम, क्योंकि हमें तो टेक्नोलॉजी के अंदर घुसना था ना, एंड आई हैड दैट माइंडसेट कि यार बेसिक्स कभी फॉल्स तो हो नहीं सकते, कंप्यूटर साइंस के बेसिक्स तो हमेशा बेसिक्स रहेंगे। तो वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। फिर आई थॉट कि यार अब गवर्नमेंट ने तो काम कर लिया है, लेट अस आइडेंटिफाई कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, कि मतलब लेट अस कि अगर मैं कंपनी अपनी स्टार्ट करूँगा तो मुझे और क्या रिक्वायर्ड स्किल सेट क्या होगी। तो उसमें रिक्वायर्ड स्किल सेट में क्या कमी थी, मैनेजमेंट की, फाइनेंस कैसे चलेगा, स्ट्रैटेजी कैसे चलती है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे चलेगा, HR कैसे चलता है, ये सब चीज़ें कंबाइन कैसे होती हैं। तो फिर उसके बाद मुझे ऑप्शन मिला MBA करने का। सो आई डिड माई MBA इन मार्केटिंग एंड स्ट्रैटेजी फ्रॉम फिर दुबई और सिंगापुर वाला एक ट्रैक था, तो उसमें गया मैं इन SP Jain। तो वहाँ से आई गॉट अ वेरी गुड इंसाइट्स इनटू कि हाउ डज दिस हाउ डिफरेंट फील्ड्स एक्चुअली गेट टुगेदर। तो उसमें यू स्टडी अबाउट सप्लाई चेन, यू स्टडी अबाउट ऑल द थिंग्स फ्रॉम मैनेजमेंट परस्पेक्टिव। तो आपको टेक्नोलॉजी का तो आइडिया हो गया कि चीज़ें चलती कैसी है, बट चीज़ों को चलाना कैसे है, मतलब वन इज है ना, वन इज ठीक है यार कंप्यूटर है, कंप्यूटर में कोडिंग करनी है, अरे बट कंप्यूटर में कोडिंग करने से होगा क्या, जब तक क्लाइंट को तुम बेचोगे नहीं तो कंप्यूटर में कोडिंग करने से तुम रूम में ही रहोगे, करोगे क्या फिर। तो वो जो पर्सपेक्टिव है क्लाइंट को बेचना क्या है और क्या बेचना है और कैसे बेचना है और किस तरीके से बेचना है और मतलब क्या बेचना है, मतलब किस लेवल पे बेचना है, मतलब तो उससे ये फ़ायदा हुआ, MBA करने से फ़ायदा हुआ कि मुझे थोड़ा होलिस्टिक नॉलेज और मिल गई कि यार
अगर मैं कुछ करता हूँ तो क्योंकि आई वॉज एन एंटरप्रेन्योर, बीच में मैंने बहुत सारी वेबसाइट्स भी स्टार्ट की, कभी एक कैट ऑनलाइन हो गया था, आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर कैट दैट टाइम। अब कैट ऑनलाइन हो गया था 2006 में, कैट ऑनलाइन चला गया था, तो उस टाइम मैंने एक स्टार्टअप भी लॉन्च की थी catkiller.com, कि लोग अपना ऑनलाइन टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आई मेड अ होल सेटअप, घर के अंदर ही पूरा सेटअप बना दिया, एक कोचिंग सेंटर, एक कोचिंग क्लास भी खोल दिया, 20 कंप्यूटर भी खरीद लिए कि लोग अपने वहाँ के टेस्ट कर ले। ऐसे अगर कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, आप IELTS देने जाते हो या SAT देने जाते हो, GRE देने जाते हो, एग्जाम एग्जैक्टली वही, बट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और उसमें भी एल्गोरिथम लगी हुई थी कि आप डिफिकल्टी लेवल पे वो डिफिकल्टी इंक्रीज होती रहेगी, या एक गलत हुआ तो डिफिकल्टी डिक्रीज हो जाएगी, एग्जैक्टली जैसे सेंटर बेस्ड टेस्ट होते हैं। बट उस टाइम मुझे फंडिंग नहीं आई, तो फिर मुझे उसको बंद करना पड़ा, बट आई हैड फ्यू कस्टमर्स ऑन दैट। तो उसके बाद तो ये मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी ग्राउंड लेवल मिल गया। उसके बाद आई वेंट टू MBA कर ली, तो होलिस्टिक एक्सपीरियंस भी मिल गया। तो उसके बाद आई गॉट उस एक्सपीरियंस से मुझे EY में जॉब मिल गई, अर्नस्ट एंड यंग, एज अ गवर्नमेंट कंसल्टेंट। So I was then helping गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स टू अंडरस्टैंड कि हम टेक्नोलॉजी को कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, मतलब व्हाट आर द हाइट एंड ब्रेड्थ ऑफ टेक्नोलॉजी। एंड देन आई वाज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम अ पब्लिक सेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू। तो वर्कड अक्रॉस डिफरेंट एरियाज के, अगर बिकॉज व्हेन यू हैव द बेसिक नॉलेज, आपको ABCD पता है टेक्नोलॉजी की, आपको ABCD पता है मार्केटिंग की, तो देन यू कैन पैकेज अ प्रोडक्ट। आपने प्रोडक्ट बना लिया और MBA ने आपको पैकेज करना सिखा दिया, तो आपको पूरा तैयार हो गया है। तो दिस हेल्प मी इन गेटिंग इनटू काइंड ऑफ कंसल्टिंग प्रोजेक्ट्स एज वेल। एंड सो आफ्टर द कंसल्टिंग फिर मैंने कंसल्टिंग छोड़ दी, फिर आई हैड टू डू माय ओन स्टार्टअप। तो फिर मैंने 2 स्टार्टअप्स की। फिर वो एक स्टार्टअप एजुकेशन सेक्टर में थी, सेकंड स्टार्टअप वाज विद समवन, एक वेब शिक्षा करके स्टार्टअप स्टार्ट की। तो उसमें वी वर डूइंग द सेम एंड्रॉइड कोचिंग एंड ऑल द एथिकल हैकिंग एंड एवरीथिंग, बट आई यूज्ड टू गो एंड ट्रेन स्टूडेंट्स। तो मैंने 5-10 हज़ार तो स्टूडेंट्स पढ़ाए। मैं जाता था पुणे कॉलेजेस में, जाता था, यहाँ जाता था, यूज्ड टू टीच स्टूडेंट्स, बिकॉज आई यूज्ड टू टीच देम। ये कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, मतलब सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, हु आर एट द क्रक्स ऑफ देयर करियर्स। उनको समझ में आना चाहिए कि व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम, क्या चलता है, क्या नहीं होना चाहिए, हाउ कैन बी अवॉइड एथिकल हैकर, आप क्या कर सकते हो उस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी नॉलेज इंप्रूव करने के लिए। सबको लगता है कि कंप्यूटर साइंस मैथ्स की तरह है, अरे यार बहुत डर लगता है, पता नहीं क्या कोडिंग है, क्या है। बट आज टेक्नोलॉजी इतनी इंप्रूव हो गई है कि यू डोंट इवन नीड टू कोड। आप अपने ब्लॉक्स, सबको जो चाहिए ब्लॉक्स में डालो, वायरफ्रेम ऐप्स है, वायरफ्रेम ऐप सबको पूरा कोड ही बना के दे देती है, उसमें बस कनेक्शन जोड़ लो। बट एनीवेज उसके बाद वो काफ़ी स्टार्टअप चली, एंड इट वाज क्वाइट अ पॉपुलर स्टार्टअप बैक इन इंडिया। उसके बाद फिर मैंने सोचा इंडिया के बाहर जाते हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस करते हैं। सो आई स्टार्टेड देन आई गॉट अ ऑफर फ्रॉम PwC भी एक और कंसल्टिंग, बिग 4 फर्म्स होते हैं, तो वहाँ भी कंसल्टिंग में। तो अब उसमें भी सेम टू एडवाइस क्लाइंट्स कि टेक्नोलॉजी कैसे चलती है, स्ट्रैटेजी कैसे चलती है, एफिशिएंसीज कैसे ला सकते हैं, ऑपरेशंस कैसे बेटर कर सकते हैं। बिकॉज आपको पता लगेगा कि प्रोडक्ट कैसे बनाना है, आपको पता लगेगा प्रोडक्ट पैकेज कैसे करना है, अब कितने प्रोडक्ट बेच सकते हो, आपको इसकी नॉलेज मिल गई। क्या साला आपकी 1 साल के अंदर अब आपको ये पता लग गया कि आप एफिशिएंट कर सकते हो अपना काम, कि आप 1000 प्रोडक्ट बेच सकते हो विद दिस फंक्शनैलिटी, अब आपको ये भी पता लग गया। तो PwC में मैं क्लाइंट्स को एडवाइस करता था सेम चीज़। तो वहाँ भी एक्सपीरियंस, मतलब लर्निंग्स मिल गई कि क्या चल सकता है, क्या नहीं चल सकता। तो इस तरह से शॉर्टकट, मतलब एक तरह से आपने 100 क्लाइंट्स को बोला तो आपको पता लग गया कि हाँ यार ये चीज़ चल सकती है, ये चीज़ नहीं चल सकती है। एंड देन उसके बाद एक और स्टार्टअप का आइडिया आया कि यार चलो ये स्टार्टअप करते हैं, वेरिसेट करके स्टार्टअप थी। एंड देन उसमें भी हमने ये टेक्नोलॉजी का कि हम इसको लेट अस क्रिएट एन ऑफलाइन अमेजोन काइंड ऑफ अ कॉन्सेप्ट की, बिकॉज अब हमें पता लग गया था कि क्या चल सकता है, क्या नहीं चल सकता। बट आई थिंक वेरिसेट भी वॉज क्वाइट अहेड ऑफ इट्स टाइम, क्योंकि अब पैंडेमिक अब आया, अब लोगों को सारा को अब ऑफलाइन स्टोर्स चाहिए ऑनलाइन। तो अब क्या हुआ फिर, मतलब नाउ इट्स द टाइम कि हम नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में कॉन्सेप्ट कैश अप करेगा। तो फिर आई वेंट टू US कि यार चलो देख के आते हैं कि कैसे इन्वेस्टमेंट मार्केट चलता है, कैसे हाउ द इन्वेस्टमेंट मार्केट कंटिन्यूज, एंड सब चीज़ें कैसे बनती हैं, चलती हैं, हाउ डू इन्वेस्टर्स थिंक। क्योंकि एक तो होता है लकी हो जाते हैं लोग कि कि एक स्टार्टअप किया और वो बिल्कुल यूनिकॉर्न बन गया, और अदर वेज कि आप करते रहो, यू विल फेल, यू विल लर्न। और आपका जो स्किल सेट आपको मिलती है ना, बिकॉज यू हैव एक्चुअली वर्कड हार्ड, आप फेल हुए हो तो आपने कुछ लर्निंग ली है।
तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि वो लर्निंग किस पर्टिकुलर फील्ड में जाएगी। तो अब क्या हुआ, मुझे पता था कि मैं यूएस गया, चलो फंडिंग नहीं मिली, बट इसका जो एक्सपीरियंस है कि अब जो यूएस में चल रहा है वो फिर यहाँ पे किसको पता है, किसी को पता नहीं है, तो वो आपको स्किल सेट मिल गई एक। तो फिर एक कंपनी थी दुबई के अंदर, दे वर लुकिंग टू लॉन्च इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, मतलब एक स्कूटर्स आ गए, नए कॉन्सेप्ट आ गए यहाँ पे। बट मैंने तो वहाँ एक्सपीरियंस किया फर्स्ट हैंड, तो फिर मैंने तो यहाँ पे आके बताया कि भाई दिस इज़ व्हाट नीड्स टू बी लॉन्च्ड, हम ऐसे कर सकते हैं, एंड दिस इज द स्ट्रैटेजी, दिस इज द प्राइसिंग पॉइंट, हम ऐसे करते हैं। बट हमने स्ट्रगल किया, सब कुछ किया, बट क्योंकि हमें क्रक्स पता था तो 6 मंथ्स के अंदर हमने प्रोडक्ट भी लॉन्च कर दिया। हमारे स्कूटर्स भी आ गए, मतलब वी टाइड अप विद 10 डिफरेंट वेंडर्स, हमारे स्कूटर्स भी आ गए, लोग चला भी नहीं है, और ऐप इज़ ऑल्सो लाइव, एंड्रॉइड ऐप इज़ लाइव, iOS ऐप इज़ लाइव, सब कुछ चल रहा है जस्ट बिकॉज हमने वी enabled this within like 6 to 9 months, खत्म, मतलब 6 to 9 months from idea conceptualization to actually getting people on the ground. Amazing है। And हमने काफी इन्वेस्टमेंट डाल दी, $1-2 million की इन्वेस्टमेंट है इस बिजनेस के अंदर, एंड वी आर गोइंग फॉर सीरीज ए आल्सो इन द नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट साइकिल। अगर मान लो किसी को अपनी करंटली एक स्टार्टअप स्टार्ट करनी है इन टेक्नोलॉजी और समथिंग, एंड दिस गाय इज परस्यूइंग हिज बीटेक या फिर कोई अपनी मास्टर्स कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो इन दैट केस व्हाट वुड यू टेल दिस गाय कि अभी उसे कॉलेज पास आउट करते ही स्टार्टअप में घुसना चाहिए, या फिर यू वुड रिकमेंड कि पहले उसे जॉब में जाना चाहिए उसके बाद वो स्टार्टअप करे? यार इट डिपेंड्स, टोटली पर्सपेक्टिव है, टोटली इज अ वेरी पर्सपेक्टिव, लाइक पर्सपेक्टिव ड्रिवन। कई बार क्या होता है कि यू गेट एन आइडिया, आजकल को आइडियाज इज वो कहते हैं ना, इट्स नॉट डायमंड डजन की, मतलब आइडियाज की कोई वैल्यू नहीं है, सीरियसली आइडियाज की कोई वैल्यू नहीं है अनलेस इट इज इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि व्हेन इज द इम्प्लीमेंटेशन टाइम। कई बार क्या होता है कि यू गेट द आइडियाज, आपको पता है कि यार आइडियाज एक्चुअली मार्केट में है या नहीं है, डजंट डिपेंड, बट क्योंकि आपको कस्टमर पता है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया में आपको कस्टमर पता है कि इंडिया में क्या चीज़ चलनी चाहिए, और आपको जैसे चलो चाइना में पता है कि क्या चीज़ चलनी चाहिए, कि सोशल मीडिया से लोग बोर हो गए तो क्या करेंगे, टिकटॉक आ गया। अब टिकटॉक इज ByteDance के पास ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट था, सो दे मेड अ अमेजिंग प्रोडक्ट आउट ऑफ इट, कि उन्होंने ऑलरेडी, उनके पास पैसे था, उनके पास स्टैक है, एंड फाइनेंशियल, दे हैव ऑल द इन्वेस्टमेंट स्टैक ऑलरेडी देयर, बट दे वांटेड अ प्रोडक्ट, तो उन्होंने बोला कि ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, हम इस प्रोडक्ट को ऐसे ट्वीक कर देते हैं एंड देन लॉन्च इट। अब वो आज की सक्सेस स्टोरी नहीं है, टिकटॉक हैज बीन देयर फॉर क्वाइट अ फ्यू ईयर्स, आज वो पॉपुलर हुआ है बिकॉज एवरीबडी इज यूजिंग इट, बिकॉज इट्स बीन देयर फॉर क्वाइट सम ईयर, यू नो। तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। अगर आपको लगता है कि नाउ इज अ टाइम, कि अगर ये 1 साल में भी पुराना हो जाएगा, एंड देन यू हैव अ स्किल सेट ऑफ मेकिंग इट एज अ प्रोडक्ट, और आप उसको बेच सकते हो, कि बनाना नहीं है, बनाना का तो काम हो गया है, बनाने के बाद उसको बेचना भी है, दैट इज द की पॉइंट। अगर आप बना के उसको बेच सकते हो आज, एंड यू कैन मोनेटाइज इट, मतलब उससे पैसे बना सकते हो, और वो आपके करियर में डिपेंड करता है। अगर आप जितनी जल्दी पैसे बना सकते हो उस चीज़ से, उतना डिपेंड करता है आप रिस्क कब लो, पहले लो या बाद में लो। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से बहुत सारे हैं कि विद इन 2nd to 3rd ईयर वो कर लेते हैं कि यार ओ यार ये आइडिया तो है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं, एंड ये लॉन्च कर सकते हैं। सो दे टेक अ डिसीजन, ड्रॉप ऑफ द कॉलेज, या फ्लेक्सिबल कॉलेज में आप एडमिशन ले लो कि आपको कोई वो फिक्स नहीं है, यू वर्क ऑन द आइडिया, इट कैन फेल ऑल्सो, बट एटलीस्ट आपको पता लगे बनाना कैसे है। और आजकल एक्सेलरेटर्स बहुत सारे हैं, आजकल यू गेट गुड इन्वायरमेंट, मतलब हमारे टाइम में नहीं था ये सब चीज़ें, बट अब तो एक्सेलरेटर्स आर देयर दैट कैन हेल्प यू डिफाइन योर पॉलिसी, प्रोडक्ट, योर टीम स्ट्रक्चर्स, डेटा स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर, सब कुछ आता है, हेल्प करते हैं लोग। तो इट्स इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव। अब मतलब एवरीथिंग इज ट्रू, लाइक नथिंग इज फॉल्स। आप कॉलेज में रह के अगर आपको लगता है आइडिया इज़ वेरी अपीलिंग, बिकॉज ही करना बंदे को, करना जिसका आइडिया उसको खुद ही है, तो अब ही इज़ विलिंग टू हैव अ कमिटमेंट, बिकॉज एवरी आइडिया नीड्स अ कमिटमेंट, एवरीथिंग इज अ कमिटमेंट। तो अगर आप सोच and if you have the commitment to go in a long run, then the world is all yours. सब कुछ चलता है, everything works, it's just a matter of time. वो कई लोगों के लिए 1 साल में चल जाता है, वो कई लोगों के लिए 10 साल में चलता है, but if you stick to it, everything works. So कोडिंग में इंटरेस्ट था, अगर किसी का नहीं है तो भी वो ये सब चीज़ें कर सकता है क्या? अगर टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है, मतलब अब अगर किसी भी फॉर्म में टेक्नोलॉजी है स्टार्टअप के अंदर, एंड योर प्रोडक्ट इज ऑल अराउंड टेक्नोलॉजी, तो आपको बंदा कई टेक्नोलॉजी का चाहिए अपनी टीम में, दैट इज कोर टेक्नोलॉजी का है, या मतलब टू टेक्नोलॉजी पर्सन, बिकॉज टेक्नोलॉजी ड्राइव्स द प्रोडक्ट। अगर आपके प्रोडक्ट में टेक्नोलॉजी तो वो ड्राइव करेगा प्रोडक्ट को, नॉट द अदर वे राउंड। वो जान है टेक्नोलॉजी मतलब इंजन हो गया ना, वो इंजन अगर आपने स्ट्रॉन्ग ही नहीं है, इंजन फेल हो गया तो आपको चलेगा नहीं, बिकॉज द प्रोडक्ट इज टेक्नोलॉजी बेस्ड। अगर आपका प्रोडक्ट फाइनेंस बेस्ड है तो टेक्नोलॉजी क्या करेगी उसमें,
अगर फॉर एग्जांपल अगर इंश्योरेंस आपने कोई नई इंश्योरेंस स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया एंड देन यू आर मेकिंग अ न्यू इंश्योरेंस, लेट्स से इंश्योरेंस पॉलिसी विच हैज नथिंग टू डू विद टेक्नोलॉजी, बट फॉर टेक्नोलॉजी यू जस्ट नीड एन ऐप, तो आप वो ऐप जाके बनवा लोगे, बट योर कोर प्रोडक्ट इज नॉट अ टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट. So you don't need a technical co-founder in that sense, but then you need a finance experts and financial advisors and financial people who know that field. So I think प्रोडक्ट का जो भी कोर इंजन है, वेदर इट बी एनी टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, एजुकेशन, अगर वो कोर इंजन आपका वट एवर फील्ड इज, आपको वो फील्ड के लोग चाहिए एज अ टेक्निकल को फाउंडर या फाउंडर्स. दैट्स व्हाट द की पर्सपेक्टिव इज. और इसके अलावा लेट्स से बहुत सारे लोग होते हैं जो करंटली जॉब में है, राइट, एंड दे हैव सम आइडिया, दे नो दैट दे कैन रियली किल इट, बट वो लोग ना करियर के रिस्क के डर से दे डोंट रियली गेट इनटू द बिजनेस. वो जॉब नहीं छोड़ते क्योंकि एक रिकरिंग इनकम आ रही है. ऑब्वियसली ये जॉब का जो फंडा होता है वो लत लगाने का है, राइट, दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड, कि एक लत लगी हुई है, पैसा आ रहा है, कंफर्ट जोन में हम लोग आ चुके हैं ऑलरेडी, उसके बाद वही चीज हम लोग करते रहते हैं. तो हाउ एक्चुअली you were able to come out of that comfort zone, और उस कंफर्ट जोन से निकल के एक स्टार्टअप करी, उसमें फेलियर हुआ, वो फेलियर को एक्सेप्ट करना, क्योंकि दो तरीके का फेलियर होता है, राइट. एक तो मॉनेटरी हुआ, जितना इन्वेस्टमेंट किया था वो पूरा गया, दैट इज ऑल्सो बिग थिंग. अपार्ट फ्रॉम दैट एक इमोशनल फेलियर भी होता है, राइट, दैट यू अंडरस्टैंड कि हाँ इसकी वजह से मेरा मतलब शायद लाइफ में मैं शायद नहीं कर पाऊँ या ऐसा कुछ. सो हाउ यू एक्चुअली डेल्ट ऑल दिस, और वो सिचुएशन में बेसिकली जॉब से स्टार्टअप पे आपका जाने का मन बना कैसे? यार it's a good question. पता है, like I think ये बहुत इंडिविजुअल ड्रिवन होता है कि एक्सेप्टिंग द फेलियर इज ऑल्सो लेसन इन लाइफ. कई बार होता है लोग इंजीनियरिंग में फेल हो जाते हैं, सब्जेक्ट्स इतने टफ होते हैं, ऑटोमेटिक सब्जेक्ट होता था, इतने सारे लोग फेल होते थे उसके अंदर. तो इट इज़ ऑल अबाउट एक्सेप्टिंग द फेलियर, पता है. एंड आई थिंक जो मेरा हमेशा से फंडामेंटल्स रहा है, एंड आई थिंक दिस इज अ गुड एडवाइस ऑल्सो टू अदर बडिंग पीपल हु आर वाचिंग दिस, कि यार फेलियर तो लाइफ का पार्ट है ना. लाइक कभी फेलियर से ही लेसन आते हैं ना, सक्सेस से तो लेसन आते नहीं हैं. सक्सेस से तो ग्रोथ पता लगती है आपको, बट फेलियर से लेसन आते हैं. फेलियर से आपको लर्निंग्स आती हैं, लेसन आते हैं. स्कूल में भी डांट पड़ती थी तो पता ही लगता ना क्यों पड़ी है तो उसको नहीं करना दोबारा. आज इफ़ यू हैव अ सन, आपका इफ़ यू हैव अ सन और डॉटर, आपका कोई भी यू हैव अ चाइल्ड, अगर वो गलत करता है तो डांटोगे ना उसको, जब वो उसको पता ही नहीं लगेगा कि नहीं क्या चीज़ नहीं करनी है, तो व्हाई विल यू इवन लाइक डू इट. आप जॉब के अंदर भी हो तो यू हैव टू ऑलवेज इंप्रूव योर स्किल सेट. जो टेक्नोलॉजी आज से 10 साल पहले थी, आज तो बिल्कुल चेंज हो गई है. इफ़ यू डोंट अपस्किल योरसेल्फ, यू डोंट रीस्किल योरसेल्फ, इट्स नॉट वैलिड. रोज जॉब के अंदर भी नहीं है वैलिड वो. तो वो डिपेंड करता है कि आप अपस्किल और रीस्किल को किस वैल्यू पे ट्रीट करते हो. कुछ लोग ट्रीट करते हैं इसको कि मैं करियर के आउटसाइड जाके अपने आप को अपस्किल और रीस्किल कर लूँगा, और कुछ लोग ट्रीट करते हैं मैं अपने करियर के अंदर ही रीस्किल और अपस्किल कर लूँगा. अब क्या है कि अब आपको डिफरेंशिएट करना है अपने करियर के अंदर भी. व्हाटएवर स्किल्स यू हैव टू डिफरेंशिएट योरसेल्फ. लाइक व्हाई आर यू डिफरेंट फ्रॉम समबडी एल्स हु इज सिटिंग ऑन द टेबल. तो जॉब के अंदर आपको डिफरेंशिएट करना है. अगर अपनी स्टार्टअप कर रहे हो तो आपको डिफरेंशिएट अपने प्रोडक्ट से करना है, बिकॉज वाई विल कस्टमर्स बाय यू. चैलेंजेस हमेशा सेम ही है. चैलेंजेस व्हाटएवर यू डू आर एग्जैक्टली द सेम. आप कंपनी के अंदर तो चैलेंजेस है कि आपका बॉस, whoever the boss is, whoever the buyer of a product is. But if you're working in a tech team, let's say you're a product manager or let's say you're a technology product manager, भी आपको कोई इन्हांसमेंट करना है प्रोडक्ट के अंदर, तो योर ऑडियंस इज द सीटीओ और द बिजनेस फंक्शन ऑफ द बिजनेस. ये आपको कन्विंस करना है कि वाई इज दिस नेसेसरी, वाई इज दिस नॉट नेसेसरी. इन अ स्टार्टअप उसके लिए आपको अपस्किल करना पड़ेगा, रीस्किल करना पड़ेगा अपने आप को, बहुत चीज़ें अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी. एंड द अदर वे हम करते हैं, जॉब छोड़ के आप एक स्टार्टअप कर लो तो वो चीज़ें अपने आप करनी पड़ती हैं. तो मतलब यू कैंट रन अवे फ्रॉम इट. इट्स जस्ट लाइक यू डिसाइड वेदर यू वांट टू डू इट इन द जॉब और वेदर यू डोंट वांट टू डू इन द जॉब. सो मतलब ऐसा हुआ है क्या कि आपने जॉब छोड़ के एक स्टार्टअप स्टार्ट किया, देन यू न्यू दैट यू फेल्ड इन द स्टार्टअप, देन यू वर पैकिंग अप एंड यू वर लुकिंग फॉर अनदर अपॉर्चुनिटी, जॉब ढूंढ रहे थे, तो उस टाइम पे आपको कितनी डिफिकल्टी हुई वापस से एक और जॉब ढूंढने में?